ट्रंप का जो सबसे मेन गुस्सा का कारण है वो ब्रिक्स देश है। ब्रिक्स देश शुरुआत में 5 देशों का संगठन था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये शुरुआत में 5 देशों का संगठन था, अभी और बढ़ते गया है। ब्रिक्स देश जो है ये डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जो ट्रंप का सबसे बड़ा गुस्सा का कारण है। और इनका R5, अब एक एक करके समझिए, ये एक नई मुद्रा लाना चाह रहे हैं जिसका नाम होगा R5। R5 करके मुद्रा लाएंगे, अभी इसका नाम पूरा डिसाइड नहीं है, इसलिए शुरुआत में R5 के नाम से जानते हैं हम लोग यहाँ पर, बल्कि इसे और क्लास में रीजन बता देंगे R5 क्यों कहते हैं। और ब्रिक्स देश अभी और इसकी संख्या बढ़ते जा रही है, 10-15 इसकी संख्या बढ़ेगी। अब ये ब्रिक्स कैसे काम करता है और ब्रिक्स से अमेरिका को इतना डर क्यों है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले जमाने में जब व्यापार होता था तो सोने चांदी में व्यापार होता था कि हम सोना दे देते थे या चांदी से व्यापार होता था, तो ये थोड़ी दूर पे व्यापार जब होता था ऐसे तो चल सकता था। लेकिन जब दूर के व्यापार होते थे, दूर का व्यापार, तो इसमें ना ये एक थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ। वो उसके जगह पे करेंसी का सिस्टम आया। जैसे किसी को दिल्ली से सामान भेजना होता था कलकत्ता, दिल्ली से सामान कलकत्ता भेजना था, तो वो क्या करता था, दिल्ली के किसी व्यापारी को सोना दे देता था कि भैया ये लो, तुम सोने की 20 सिक्के रखो और हमको तुम इसके बदले में एक रसीद दे दो। 20 सिक्के रख लो, बदले में हमें रसीद रखो, क्योंकि जाना है कलकत्ता, रास्ते में कोई छीन लेगा सोना तो दिक्कत होगा। रसीद रख दो हमको, ये रसीद दे देना, ताकि वहां वो रसीद दिखा देंगे। अगर हम वो रसीद जिसको जमा करेंगे, वो इंसान तुमसे आके 20 सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का ले लेगा। तो ये रसीद का आदान प्रदान होता था कि हम कहीं जाते थे, सोना का सिक्का रखते थे, बदले में रसीद लेते थे, रसीद से व्यापार हो जाता था। धीरे धीरे वो जो सोना का सिक्का रखने की व्यवस्था थी, वो हम व्यापारी की जगह न रख के बैंक में रखने लगे। अब बैंक उस सोना के बदले हमें रसीद देने लगा कि हाँ भैया ये रसीद लीजिए। तो अब जब से बैंक जब आ गया, तो इसमें क्या हुआ कि अगर हमें किसी को सोना का 20 सिक्का देना है, मद्रास में ले जाके, केरला में ले जाके, तो हम ऐसे नहीं देते थे, बल्कि बैंक को रख देते थे, ये लीजिए 20 सोने के सिक्के, बदले में हमें रसीद दीजिए। केरला में गए, मसाला खरीदे, उनको 20 सोने का सिक्का ना देके वही रसीद दिए, क्योंकि यह बैंक जो मेरे यहाँ पटना में है वही केरला में भी है। तो ये बैंकिंग सिस्टम ऐसे ऐसे आने लगा। इसी बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इन युद्धों के बीच में पूरी दुनिया में सारे लोगों ने आपस में बहुत भीषण लड़ाइयां हुई थी। तो सोना जो रखा गया था, ज्यादातर सोना जो रखा गया था, वो ब्रिटेन से शिफ्ट होकर अमेरिका में जाने लगा। अमेरिका ने कहा हमारे बैंक में सोना रख लो, बदले में हमसे रसीद ले लेना। तो पूरी दुनिया ने अपना सोना रखा अमेरिका में, बदले में अमेरिका ने उन्हें रसीद दे दिया कि इसी रसीद से तुम व्यापार करना। तो सबसे ज्यादा सोना किसके पास आ गया, अमेरिका के पास आ गया। और पूरी दुनिया अपना सोना रखने लगी अमेरिका के पास। बदले में अमेरिका एक रसीद देता था कि ये रसीद जब आप हमको दिखाइएगा, ये रसीद हमको दिखाइएगा, बदले में अपना सोना लेके चले जाइएगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और सबका सोना रखा हुआ था कहां पर, अमेरिका में। और अमेरिका सुपर पावर आया, एटम बम वगैरह था, तो सुरक्षित भी रखा था। एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने पगलाया, और निक्सन ने पगलाया, कहा कि जितना लोग अपना अपना रसीद रखे हो ना, ये रसीद रखे रहो, हम सोना वापस नहीं करेंगे। सबका सोना हड़प लिया, सबका सोना हड़प लिया और सबको रसीद दे दिया। उहे रसीदवा लेके घूम रहे हैं जिसको कहते हैं डॉलर, वही है डॉलर। अब हमारी मजबूरी है, हम ये डॉलर इसको देते हैं, यही डॉलर इसको देते हैं, ये डॉलर इसको देते हैं, तो डॉलर आपस में घूम रहा है। लेकिन अगर ये पूरी दुनिया के लोग इस डॉलर को छोड़कर पूरी तरह अमेरिका को चल गए और कहे कहते अपना डॉलर पकड़, हमरा सोना दे, तो अमेरिका दे नहीं पाएगा। इसलिए अमेरिका को जिंदा रखने के लिए डॉलर को जिंदा रखना पड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई डॉलर को रिसीव करने से मना करे, इसलिए वो पूरी दुनिया को कहता है कि डॉलर में यूज करो। क्योंकि डॉलर अगर कोई नहीं लेगा, जैसे हमको श्रीलंका का 1 लाख रुपया आ जाएगा, इंडिया में कोई श्रीलंका का 1 लाख रुपया नहीं लेगा, तो हम श्रीलंका में वापस करेंगे, ले पैसा। तो इसीलिए अमेरिका चाहता है कि डॉलर जब तक चलते रहेगा, कोई अमेरिका की ओर वापस नहीं आएगा। और जो डॉलर पे उंगली उठाता है, अमेरिका उसको बर्बाद कर देता है। सद्दाम हुसैन उठाए थे, बर्बाद कर दिया। लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी उठाए थे, बर्बाद कर दिया। सीरिया में बशर अल असद उठाए थे, बर्बाद कर दिया। यमन में शेख अब्दुल्ला साले, बर्बाद कर दिया। होस्नी मुबारक, बर्बाद कर दिया। ईरान ने उठाए थे, तबाह कर दिया ईरान को। तो अमेरिका को है कि हमारा डॉलर से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रिक्स देश वालों ने कहा
कि एक काम करते हैं, अकेले अकेले नहीं लड़ते हैं, अकेले अकेले नहीं लड़ते हैं, हम लोग आपस में ब्रिक्स देश में रसिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है। शुरुआत में इन देशों ने कहा कि भैया हम जब 44% जीडीपी रखते हैं तो हम अपना व्यापार डॉलर में नहीं करेंगे, हम अपना एक नई मुद्रा लाएंगे। और 2029 तक संभवतः ये अपनी मुद्रा लाने वाले हैं। ट्रंप को इसी से डर है कि अगर ये अपनी मुद्रा ला देंगे, R5 ला देंगे, तो लोग डॉलर को यूज करना कम कर देंगे। धीरे धीरे जब लोग डॉलर को यूज कम करने लगेंगे और लोग R5 पे शिफ्ट होंगे, तो डॉलर वेस्ट पड़ा रहेगा, फालतू पड़ा रहेगा, तो लोग कहेंगे ये डॉलर लेके अमेरिका के पास है, डॉलर रखो और सोना दो, अमेरिका दे नहीं पाएगा। अमेरिका का मेन डर यही है। तो डी डॉलराइजेशन के ऊपर बहुत तेजी से वर्क हो रहा है। हालांकि हमारी अमेरिका के प्रति डिपेंडेंसी ज्यादा है, हमारा